हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं आज रेडी होके जा रही हूँ अपने मायके। रिटायरमेंट के बाद मम्मी ने घर पर रखी है पूजा, तो हम लोग सब जा रहे हैं तैयार होके वहीं। पूजा कल है, वैसे आज संडे था तो हम लोग आज ही निकल रहे हैं। आयु और उसके पापा रेडी हो गए हैं सामान रख के गाड़ी में, तो चलते हैं हम लोग। और आज वैसे तो बहुत गर्म हो रहा है, धूप है, लेकिन ठीक है, हवा भी चल रही है। हम निकल जाते हैं। ये रास्ते का नज़ारा देखिए, इतना सुंदर लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था इसको बंद करने का, मन कर रहा था देखते रहूं। इसलिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ। तो ऐसे करते 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 रास्ता निकल जाता है। करीब 2 से 2.5 घंटे लगते हैं और हम पहुंच गए थे मम्मी के पास। मम्मी को विश करा, फिर हमने तैयार हो गए थे सुबह सुबह दूसरे दिन। पंडित जी आ गए थे, सब लोग रेडी हो गए थे पूजा के लिए अपने पारंपरिक परिधान पहन के। पार्थिव पूजा का महत्व हम सभी जानते हैं कि कुमाऊं में सावन के महीने में पार्थिव पूजा कितनी मानी जाती है, भोलेनाथ को कितना पूजा जाता है। तो मम्मी के भी मन में था कि कब से मैं पार्थिव पूजा अपने घर में उठाऊं। तो इस टाइम में रिटायरमेंट में उसने पहले से सोचा था कि मैं पूजा पाठ कराऊंगी और उसके बाद भंडारा कराऊंगी, सभी लोगों को खाना खिलाऊंगी। इसलिए सब तैयारी शुरू हो गई थी। ये पड़ोस की सभी महिलाएं आ चुकी थी पूजा में, सभी का आज व्रत था, तो सभी तैयारी में हेल्प कर रहे थे। और ये बन रहे हैं शिवलिंग। 108 शिवलिंग बनाए जाते हैं जिनसे शिव जी की स्थापना होती है घर पर। ये तैयार कर दिया स्वास्तिक पंडित जी ने, इसी में शिव जी की स्थापना होगी। ये बना दिए हैं, आगे पंडित जी ये कर रहे हैं, इसको सेव दे रहे हैं। इस तरह से पंडित जी ने तैयार कर दिया था भोलेनाथ जी को। और ये है इनके नंदी गण। कितना सुंदर लग रहा है इसे देखकर, इतना आनंद आ रहा है ना। वाकई में ये सारी महिलाएं जो आई थी पड़ोस की, सभी कीर्तन भजन करा सबने, बहुत आनंद आ रहा था। गर्म तो था लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था आज, क्योंकि घर में कोई भी काम कराओ तो इंसान गर्मी ठंडा नहीं देखता है और अपनी कार्य सिद्धि की प्रार्थना करता है। तो ऐसे करते करते पूजा का कार्यक्रम आगे बढ़ा। पंडित जी ने ये जल अभिषेक करा शिवलिंग पर, सभी परिवार के सदस्यों के साथ साथ। आज सभी महिलाएं जो आई थी पूजा में, सबका व्रत था, तो सभी ने शिवलिंग में जल अभिषेक करा और भोलेनाथ से प्रार्थना की कि सबको सुख शांति बनाए रखना। जय हो भोलेनाथ। उसके बाद फिर आती है हवन की बारी। हवन शुरू हो गया था, सब लोग हवन में बैठ चुके थे। घर में हवन करने से जो शुद्धि आती है, जो बुरे विकार हैं उनका नाश होता है। घर में हवन का होना बहुत शुभ माना जाता है और पूजा पाठ में खास करके हवन किया जाता है। साथ ही ये बन रही थी माला, जिसे घर के चारों ओर लगाना था, तो सब मिलके इसको बना रहे थे। साथ में हो रहा था अंदर हवन। इस तरह से हवन, सारी पूजा के लास्ट में हवन होता है, सब लोग हवन में बैठते हैं। फिर उसके बाद आरती होती है।
सब लोग आरती लेते हैं, फिर प्रसाद बढ़ता है। साथ ही प्रसाद तो बढ़ता है, उससे पहले जाते हैं ये विसर्जन के लिए, क्योंकि इसको फिर विसर्जन किया जाता है जो कहाँ नदी में जाके करना पड़ता है। तो भैया तैयार हो गया, साथ में ये भोला जैसे शिव का रूप माना जाता है, ये जाता है, यही वहाँ जाके इनको विसर्जन करवाता है। फिर आज की पूजा तो हो गई थी यहीं समाप्त। शाम को हम पहुँच गए थे हॉल में, जहाँ खाने की व्यवस्था करी थी मम्मी ने, क्योंकि बरसात का सीज़न था तो बारिश भी हो सकती है, इसलिए बाहर नहीं किया था। तो ये हॉल बुक कराया था मम्मी लोग ने। ये लग गए थे खाने की सारे प्लेटें, और हम पहुंच गए थे यहाँ अभी। तो धीरे धीरे सब लोग आ गए थे और मम्मी को सभी लोग बधाइयाँ और विश कर रहे थे। ये सब साथ में हमारे परिवार वाले, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी हैं। साथ ही मम्मी की स्टाफ वाले भी आए थे सभी। सबसे मिलके इतना अच्छा लगा, इतने टाइम बाद सबसे मिलना हो पाया, क्योंकि आगे पीछे हम जाते हैं तो सबसे कहाँ मुलाकात होती है। फिर हमने खिंचाई कुछ फ़ोटो। ये है क्यूटी पाई लवी, और फिर इसके बाद ये है मेरा भाई जो सबको निपटाने के बाद खा रहा है लास्ट खाना, कर रहा था फिर डिनर। निकल जाते हैं। बाय।